हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करेंगे इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी के बारे में, लार्जेस्ट पेंट कंपनी के बारे में और एशियाज़ थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी के बारे में। तो उसकी बहुत सारी उसके अंदर सब्सिडरीज भी है और उसके जो ऑपरेशंस है वो 22 कंट्रीज़ ग्लोबली चलते हैं और उसकी 27 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सर्विसिंग कंज्यूमर्स है जो 65 कंट्रीज़ में चलते हैं और वो उसके सब्सिडरीज़ के थ्रू चलते हैं। तो सब्सिडरीज़ के नाम की बातें हम आगे बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी का नाम आप जान ही गए होंगे, एशियन पेंट्स कंपनी, जो टॉप पेंट कंपनी में है। तो सबके मुंह से एक ही नाम निकलता है, एशियन पेंट। उसके बाद ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों में इंगेज्ड है, लाइक मतलब सिर्फ पेंट में है लेकिन पेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया हुआ। ये पेंट को मैन्युफैक्चर करती, सेल करती, डिस्ट्रीब्यूट करती, उसके बाद कोटिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू होम डेकोर, फिर बाथ फिटिंग्स, प्रोवाइडिंग ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी करती है। अब हम फंडामेंटली देख लेंगे, सेक्टर का पीई देख लेंगे 22.47 और पीई रेशियो इसका 74.10। तो सेक्टर का पी तो जो नॉर्मली इस कंपनी का जो पी वो इतना ज़्यादा है, लेकिन जब लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग ये रेशियोज़ नहीं देखते क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें पता है ये कंपनी अच्छा ही रिटर्न देने वाली है। क्योंकि ये कंपनी पे लोगों को ट्रस्ट हो गया है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब लोगों को इन्वेस्ट करना होता है वो कम पी रेशियो वाले स्टॉक्स देखते हैं, लेकिन उसमें उनको लॉस हो जाता है और ज़्यादा पी वाले उनको अच्छा प्रॉफिट करके दे देते हैं। तो हमें हर टाइम पी और पीबी पे नहीं चलना होता है, उसको टेक्निकली भी देखना पड़ता है और वो कैसा वर्क करती है, उसका वर्क पैनल, ये सब भी हमें देखना पड़ता है। तो उसमें आप इसका वर्क देख सकते हो, जैसे कि ये टॉप कंपनी है। पीबी रेशियो भी आप देख सकते हो, इसका सेक्टर का पीबी 2.03 और पीबी रेशियो है 19.03, ये भी ज़्यादा है। तो आप सोचोगे यार इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ये कंपनी टॉप कंपनी है और ये जो आज की टेक्नोलॉजी है ये वही यूज़ करती, कोई भी आउटडेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करती है। डिविडेंड यील्ड ये 0.57% देती है, अच्छी बात है वो। रेवेन्यू प्रॉफिट आप देख सकते हो, रेवेन्यू इसका 17.62 थाउजेंड करोड़, उसके बाद 17.16 थाउजेंड करोड़, उसके बाद इंक्रीज हुआ है 19.51 थाउजेंड करोड़, फिर 2020 में आप देख सकते हो 20.56 करोड़, जहाँ पे बहुत लोगों की कंपनी में नुकसान हुआ है और वहाँ पे इसका बड़ा है। उसके बाद आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हुआ है 1.93 थाउजेंड करोड़, फिर 2.03 थाउजेंड करोड़, 2.15 थाउजेंड करोड़, उसके बाद सबसे ज़्यादा 2.70 थाउजेंड करोड़, इतना इनको प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 52.79%, इतना उनका प्रमोटर होल्डिंग है। नॉर्मली 51% होना चाहिए, मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है। उसके बाद आप FII देख सकते हो 18.21%, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। DII 8.94%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3.88%, अदर पार्टीज 20.05%। अब आप सोचोगे प्रमोटर होल्डिंग में येलो बॉक्स क्या है, तो वो है प्लेज्ड, मतलब प्रमोटर्स ने अपने उनका जो स्टेक है वो 6.17% प्लेज पे रख दिया है। तो आप सोचोगे ये रिस्क, यहाँ पे रिस्क है, लेकिन नहीं, अगर कोई भी कंपनी 16 to 17% या 15% इतना अगर वो प्लेज में रखते हैं तो वहाँ पे वो रिस्क की बात आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर 6 to 7% कोई कंपनी प्लेज रखती है तो ये नॉर्मल बात है, इसमें ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। अब हम टॉप लाइन देख लेंगे। टोटल इनकम आप इसका देख सकते हो, मार्च 2018 में 17.45 थाउजेंड करोड़, इतना इनका टोटल इनकम था। और उसके बाद 2020 में हो गया 20,515 करोड़, इतना इनका टोटल इनकम। और उसके बाद बॉटम लाइन, जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम डिडक्ट कर लेंगे तो उसके बाद इनका आता है मार्च 2018 में 1,981,000 करोड़, सॉरी। और उसके बाद मार्च 2020 में 2,728,000 करोड़, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद इसकी ब्रांड्स, मतलब इसकी जो सब्सिडरीज है वो हम देख लेंगे, जैसे
बर्गर इंटरनेशनल, फिर SCIB पेंट्स, आपको कोटिंग्स एंड ये ये सब इसकी ये सब इसकी ब्रांड्स है, इसकी क्या बोलते हैं सब्सिडरीज है, जो पहले मैं आपको बता रही थी। ये सब्सिडरीज जो 65 कंट्रीज़ में चलती है, इन सब से भी अच्छा रेवेन्यू आता है। उसके बाद 50+ ईयर्स हो गए हैं इनको लीडरशिप इन इंडिया, मतलब इंडिया को लीड, टॉप जो लीडर होता है पेंट्स में वो ये हो गया है, तो उसमें उनको 50 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। उसके बाद ये नंबर 1 पेंट कंपनी इंडिया में और 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी एशिया में और 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद इनको 75+ ईयर्स हो गए हैं पेंट इंडस्ट्री में इनोवेशन लाते हुए। इनका मतलब 70 ईयर्स हो चुके हैं इनको, मतलब री इन्फोर्स और इनकी लीडरशिप को कंसिस्टेंटली इनोवेट करने, प्रोडक्ट्स में इनोवेट करने के लिए, इनकी सर्विस और इनके कस्टमर को एवॉल्व इकट्ठा रखते हुए, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद 60+ ईयर्स हो गए हैं ये मार्केट में सर्व कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली प्रेजेंस, लाइक बहुत ज़्यादा साल हो गए इंडिया में, लेकिन ग्लोबली इनको 60+ ईयर्स हो गए हैं। ये इनके जो ऑपरेशंस है उनको मैन्युफैक्चर इन इंडिया और 14 अदर स्ट्रेटेजिक मार्केट्स में, और ये कंसिस्टेंटली है ना, ये ट्राई कर रहे कि ये सब जगह मतलब नई नई चीज़ें, नए इनोवेशंस और अपना प्रेजेंस बना के रखे ओवर 60 कंट्रीज़ में। उसके बाद 10 होम स्टोर्स इन इंडिया है इसके। देर आर मल्टी कैटेगरी इंटीग्रेटेड डेकोर स्टोर्स ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशंस अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ पेंट्स लाइक वॉलपेपर, फिर मॉड्यूलर किचन, बाथ फिटिंग, लाइट फिटिंग, फर्निशिंग्स अमंग अदर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग स्केल इनका बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर ये इनके जो असेट्स से जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब चीज़ें प्रोडक्शन रिलेटेड वो वहाँ पर होते हैं, मतलब वहाँ से ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद कितने ये कंपनी में कितने लोग हैं, 200+ साइंटिस्ट है जो इनोवेशन करते हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए रखा हुआ है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, इसीलिए ये आज की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आउटडेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। 70,000+ डीलर नेटवर्क इन इंडिया है, इसलिए ये टॉप है, क्योंकि जब जब कोई भी कंपनी का नेटवर्क अच्छा होता है ना, लाइक आगे तो आगे पास होता रहता है, तो वो कंपनी टॉप पे रहती है, उनका पैसा भी डबल होता रहता है। उसके बाद 7500+ टीम स्ट्रेंथ इनका वर्ल्ड वाइड है, लाइक दे प्रोवाइड अ वर्क एनवायरनमेंट, लाइक गुड एनवायरनमेंट, जहाँ पर है ना लोगों को अच्छा लगता है काम करना, उनको एक अपने कल्चर की फीलिंग आती है, वैसा सब। 430+ कलर आइडिया स्टोर्स इन इंडिया है, मतलब इतने उनके कलर्स उन्होंने लाइक इनोवेट किए हैं जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है। और उसके बाद है ना इनके पेंटेड पैनल्स ऑफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स, लाइक अच्छे इफ़ेक्ट देना और अच्छे से उसको फिनिश करना और ट्रेंडिंग कलर्स को लाइक मार्केट में लाना, लोगों को देना, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 2654 करोड़ में है ये, तो आप देख सकते हैं 2015-16 से हर साल इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है। और अर्निंग पर शेयर, लाइक एक शेयर में आप कितना कमा रहे हो, 2015-16 में आप 16.9 रुपीज़ आप कमाते थे और 1920 में आप 27.7 रुपीज़ कमा रहे हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, लाइक 5 ईयर में आपका जो पैसा है, मतलब आपको कितना रिटर्न मिलेगा। लाइक अगर आप 200 रुपये लगा रहे हो तो आप जानना चाहोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो CAGR इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो 200 रुपये में। तो 5 ईयर 14.9%,
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लाइक नॉर्मली कंपनी 15%, 14%, 20 और जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात 24-25% रिटर्न देती है, लेकिन 14.9% इज़ नॉट अ बैड रिटर्न, इट्स गुड रिटर्न। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, अगर आप ईयर टू ईयर आप देखोगे तो 24.5%, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद एशियन पेंट्स अभी नॉर्मली 2104.14 रुपीज़ पे चल रहा है, और आज भी 14 रुपये 14 रुपीज़ ऊपर था, ठीक है। और इसका हाई है, 5 ईयर हाई आप देख सकते हो 2097, जैसे कि आप देख सकते हो इसने अपना 5 ईयर हाई को ब्रेक कर दिया है। जब एक बार कोई हाई ब्रेक होता है उसके बाद कंपनी आगे से आगे ऊपर जाती रहती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी भी आप ऐसा मत सोचो कि इसने 5 ईयर ब्रेक को हाई कर दिया है तो मतलब अब हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लेट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कंपनी में ग्रोथ हो तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।